पिछली 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान पर बढ़ते हुए फौजी गलबे के नतीजे में हकीकी सियासी क़यादत तकरीबन खत्म होकर रह गई है और अस्करी नर्सरी में तैयार करदा पोल्ट्री क़यादत बरसे इक़्तिदार है। लेकिन अवामी हिमायत से महरूम हुक्मरानों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बलूचिस्तान मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की हुकूमत को भी अब कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना है। इख्तिदार के दूसरे बरस अब पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी नवाज लीग ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि वजारत आला दोनों जमातों के माबैन 2.5 बरस के लिए तय हुई थी, लिहाजा सरफराज बुख्ती को 2.5 बरस पूरे होने पर इस्तीफा देना होगा ताकि नून लीग का वजीर आला मनसब संभाल सके। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि इसका नवाज लीग के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था और सरफराज बुख्ती अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। ताहम ये कशमकश अभी जारी है। याद रहे 1972 से आज तक बलूचिस्तान की सियासत ज्यादातर मखलूत हुकूमतों की मरहून मिन्नत रही है, क्योंकि सूबाई सतह पर कभी किसी भी सियासी जमात को तनहा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। यही वजह है कि हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद और सियासी समझौतों का सहारा लेना पड़ा। चुनाचे कम व बेश तमाम मखलूत हुकूमतें इख्तिलाफात गवर्नर राज या मरकज और सूबे के माबैन कशीदगी के बायस अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने में नाकाम रही हैं। बलूचिस्तान की पहली मखलूत हुकूमत अप्रैल 1972 में बनी, जब नेशनल अवामी पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम ने इत्तेहाद करके सरदार अताउल्लाह मैंगल को वजीर आला बना दिया। लेकिन नेशनल अवामी पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरकजी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी हो गई, जिसके बाद इसके मरकज के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इस दौरान सरदार अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत पर यह इल्जाम लग गया कि वो गैर मुल्की मदद से सूबे को आज़ाद कराने की साजिश कर रही है। यूं सिर्फ 9 माह बाद फरवरी 1973 में मैंगल हुकूमत बरतरफ कर दी गई और सूबे में फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया। सन 1989 में नवाब अकबर बुख्ती वजीर आला बने, तब मरकज में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। बुख्ती की हुकूमत में पीपल्स पार्टी, JUI और आज़ाद अरकान शामिल थे, लेकिन चंद ही माह बाद इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस दौरान बुख्ती और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने के बाद मरकज के साथ तसादुम हुआ और आखिरकार सिर्फ 14 माह बाद ही बुख्ती हुकूमत का खात्मा हो गया और सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। सन 1990 के आम इंतखाबात के बाद मीर जफरुल्लाह जमाली बलूचिस्तान के वजीर आला बने, लेकिन वो ऐवान में अक्सरियत साबित न कर सके और इनकी हुकूमत सिर्फ 22 दिन के अंदर खत्म कर दी गई। बादजा अदालती हुक्म पर असेंबली बहाल हुई और नवाब अकबर बुख्ती वजीर आला बने, मगर ये हुकूमत भी ज्यादा देर न चल सकी। अंदरूनी इख्तिलाफात और इत्तेहादियों की बगावत के बाइस महज 20 माह बाद सदर गुलाम इसाक खान ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत और कौमी असम्बली तोड़ दी। 1997 के इलेक्शन के नतीजे में सरदार अख्तर मैंगल वजीर आला बने। उनकी जमात BNP ने JUI समेत दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो अक्सरियत का एतमाद खो बैठे और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इनके बाद मीर जान मोहम्मद जमाली वजीर आला बने, मगर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल्ला के निफाज के साथ ही असेंबली तहलील कर दी गई और यूं ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। लेकिन 2002 में पहली मरतबा बलूचिस्तान में एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनी जिसने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की। वो दौर परवेज मुशर्रफ के जेर साया था। तब जाब मोहम्मद यूसुफ वजीर आला बने और मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहदा मजलिस अमल ने हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद किया। इस हुकूमत में इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन वफाक की पुष्ट पनाही और मुशर्रफ दौर के गैर मामूली कंट्रोल ने हुकूमत को गिरने से बचाए रखा। यूं बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक मखलूत हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की। इसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी ने नवाब असलम रईसानी की जेर क़यादत बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाई। सूबाई असेंबली में उस वक्त 62 अरकान थे, जिनमें काफ लीग के 20 में से 19, जमीयतुल उलमा इस्लाम के 10, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के 7, अवामी नेशनल पार्टी के 3 और 9 आज़ाद अरकान ने नवाब असलम रईसानी की हिमायत की और यूं एक मखलूत हुकूमत कायम हुई। नवाब असलम रईसानी का हुकूमती दौर तकरीबन 4 साल चला, लेकिन कोयटा के इलाके अलमदार रोड पर होने वाले पै दर पै 2 धमाकों में 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बायस सूबे में गवर्नर राज लगा दिया गया। 2013 के इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में एक मुनफरिद पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल हुआ। नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एक मुआहदे के तहत मखलूत हुकूमत बनाई। तब ये तय पाया कि 2.5 साल डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वजीर आला रहेंगे और बाकी मुद्दत मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी।
चुनाचे पहले अब्दुल मालिक बलोच ने बतौर वजीर आला इख्तिदार संभाला और फिर नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी वजीर आला बने, लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी अपना दौर मुकम्मल ना कर पाए। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जिसके बाद उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2018 के आम इंतखाबात के बाद इस्टेब्लिशमेंट की कोख से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की पैदाइश हुई, जिसने पीटीआई और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर बलूचिस्तान हुकूमत बनाई। जाम कमाल खान वजीर आला बने, लेकिन उनके खिलाफ अपनी जमात के अंदर से ही बगावत शुरू हो गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बिल आखिर वो मुस्ताफी हो गए। उनके बाद अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो वजीर आला बने और असेंबली ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। 2024 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों ने एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी, जिसके वजीर आला मीर सरफराज बुगटी बने। ताहम इस हुकूमत को भी शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात का सामना है। सरफराज बुगटी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो 2.5 वर्ष बाद अपने ओहदे से मुस्ताफी होने को तैयार रहें, क्योंकि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत इख्तिदार के आखिरी 2.5 वर्ष नवाज लीग के वजीर आला को मिलेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ऐसे किसी पावर शेयरिंग फार्मूले की मौजूदगी से इनकारी है। बलूचिस्तान की निस्फ सदी पर मुहित तारीख ये वाज़े करती है कि दिहाइयों से बदअमनी की शिकार इस सूबे में मखलूत हुकूमतें नागुज़ीर हैं, लेकिन इनकी बार बार नाकामी की बड़ी वजह मरकज़ और सूबे के दरमियान अदम एतमाद और इत्तेहादी जमातों के बाहमी इख्तलाफात हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि सरफराज बुगटी की हुकूमत भी अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।